क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एक्सप्रेस in the form of an equation in two variables, and draw the graph of same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. तो इसमें जो वो आपके पास मूलतः है कि वर्क डन जो वो दिया हुआ जो कि क्या है, कांस्टेंट फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. तो लेट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू बाई यूनिट्स. यहाँ पे आपने वर्क डन जो वो ले लिया, उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स. अब अगर अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कंडीशन लिखना है तो आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं कि क्या सिंस द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. तो यहाँ पे आपने जो वो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है वर्क डन. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन जो वो आपके पास बन जाएगी, आपने वर्क डन जो वो लिया Y इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू जो डिस्टेंस है वो क्या लिया है यहाँ पे x, तो एफ एक्स, ये इक्वेशन जो वो आपके पास बन जाएगी. तो सिंस द वर्क डन जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, सिंस द वर्क डन Y बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. The work done by body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. तो ये चीज़ आपको दी हुई है. तो अब इसको जो वो आपने एक्सप्रेस करना है, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एस. अब इसको कैसे आप लिख सकते हो, तो आपको मैंने बताया कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस के बराबर होता है. तो Y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास एफ इंटू एक्स. तो ये आपके पास जो इक्वेशन है 1 आप दे दीजिए. अब इन्होंने ये दिया हुआ कि आपको क्या करना है, जो ग्राफ है उसमें क्या कांस्टेंट फोर्स जो उसको 5 यूनिट लेना है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. By taking the constant force force 5 units, then from equation 1 we get, अगर आपके पास f की वैल्यू आप 5 जो वो पुट कर देते हैं तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 5x. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दिया. अब इसमें क्या आपको ग्राफ जो वो ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट जो वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, मीन्स x की वैल्यू और y की वैल्यू. मीन्स जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2
वी गेट। अब यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट पुट करना है, उसको आप 1 पुट करना है, 1 पुट कर दीजिए x की वैल्यू। अगर 2 पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो इन्होंने पूछा हुआ है कि आपको क्या करना है, ग्राफ से रीड भी करना है क्या, कि जब आपके पास जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो 2 यूनिट होगा और 0 यूनिट होगा। तो 0 के लिए आपके पास वैल्यू आ गई x, जो वो आपके पास क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल 0 यूनिट था, तो y की वैल्यू 0 है। अब 2 यूनिट है तो हम यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 10। अब इसके लिए अगर आप टेबल जो ड्रॉ करना चाहते हैं तो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। x y टेबल, यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू भी 0 आ गई। दूसरा आपके पास x की वैल्यू आपने 2 और y की वैल्यू 10। तो हम ग्राफ जो ड्रॉ कर देते हैं। नो ड्रॉ ग्राफ फॉर द अबव टेबल वी हैव। तो यहाँ से आप ग्राफ जो वो ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम ग्राफ जो वो प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो वो प्रॉब्लम है, हमें शीट जो वो नेक्स्ट शीट के ऊपर करते हैं, क्योंकि आपका जो बाई की तरफ जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, तो यहाँ पे ये शीट कम है, तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू उसमें है नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको मैंने बताया था कि अगर शीट जो वो कम है आपके पास, तो उसके लिए आप जो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस होगी उसको ड्रॉ ना करें। तो यहाँ पे 10 यूनिट चाहिए, तो मैंने 10 से ज़्यादा 11 तक जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। और उसके बाद बाई के लॉन्ग जो वो ओनली 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये मैंने बाई के लिए कर ली। तो यहाँ पे मार्क कर दिया एक्स एक्सिस और दिस इज अ वाई एक्सिस। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास ओरिजिन आ जाएगा, 0 0 पॉइंट होगा। यहाँ से पॉइंट जो वो मार्क कर देते हैं हम 1 2 सॉरी ये 3, ये पॉइंट नहीं है, ये है 1 2, ये नहीं पॉइंट 3 4 एंड 5। और लॉन्ग बाई एक्सिस भी इन द सेम वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे आपके पास था 0 0 मीन 0 0, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास 0 0 आ रहा है, तो आप इसको जो वो एक्सटेंड कर दीजिए अलोंग नेगेटिव की तरफ भी। यहाँ पे चाहे आप सिर्फ ओनली 1 पॉइंट जो वो उसको मार्क कर लीजिए, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1 और लॉन्ग वाई भी यहाँ पे भी -1। तो ये आपके पास 0 0 जो वो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये ओरिजिन के ऊपर। उसके बाद दूसरी वैल्यू आपके पास 1 2 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड था आपके पास 2 एंड 10। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 10 जो वो ये आ रही है, मीन्स नियर अबाउट यहाँ जैसे आपका ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया 2 एंड 10। उसके बाद क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दे। तो ये इक्वेशन जो थी ये थी आपके पास y इक्वल टू 5x। तो यहाँ से ग्राफ जो वो आपने ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू
5x के लिए। अब आपको क्या है, दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए थे कि एक तो आपके पास जब 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपके पास वर्क डन जो वो कितना होगा। तो फ्रॉम ग्राफ, यहाँ ऊपर लिख दीजिए फ्रॉम ग्राफ, फर्स्ट पार्ट है व्हेन द डिस्टेंस traveled is 2 units, then the work done is 10 यूनिट्स। अब इसको अगर आपने यहाँ पे लिखना है तो इस अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या लिया था आपने, डिस्टेंस लिया था, तो इसको आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस है यहाँ पे, और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या था यहाँ पे, वर्क डन। तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस आ जाएगा आपके पास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो फर्स्ट जो आपको पूछा हुआ था, तो यहाँ से ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है कि जब आपके पास डिस्टेंस जो वो 2 यूनिट है तो यहाँ पे वर्क डन जो वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मीन्स आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना आएगा, 10 यूनिट। और सेकंड था आपके पास 0 0, तो 0 0 आपके पास ये ओरिजिन यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है तो वर्क डन भी कितना है, 0 यूनिट है। सेकेंड व्हेन distance traveled is 0 unit, then the work done is 0 यूनिट। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल जो वो 0 यूनिट है तो उसके लिए वर्क डन भी कितना आ गया आपके पास, 0 यूनिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर contributed RS100 towards the Prime Minister relief fund to help the earthquake victims. Write the linear equation satisfy the data. You may take the equation contribution as RSX and RSY। तो इसमें बोलता है कि आपके पास क्या है, यामिनी और फातिमा जो वो दोनों कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उनके लिए क्या है, आपने लीनियर इक्वेशन जो वो लिखनी है, वो RS100 जो वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो पहले यामिनी के लिए हम ले लेते हैं कि उसने जो वो कितना कंट्रीब्यूट किया। तो लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, अगर इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड लिखना है तो उसमें लिख सकते हैं, नहीं तो लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल टू RSX एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड है फातिमा इज इक्वल टू RSY। तो दोनों की कंट्रीब्यूशन जो वो हमने लिख ली, एक की एक्स और दूसरे की वाई। तो अब दोनों जो वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं RS100, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, कि दोनों की कंट्रीब्यूशन जो वो आपके पास कितनी आ रही है, 100 आ रही है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद क्या है, आपको जो वो ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी है। मीन्स एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे और उसके बाद वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट एक्स इज इक्वल टू, इसमें 100 है, 100 के लिए हम 10 20 30 ऐसे जो पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें 20 जो पुट कर लेते हैं पहले, 20 इन इक्वेशन 1 वी हैव यहाँ पे 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो ये वाई की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 20 देन वाई इज इक्वल टू 80। तो एक वैल्यू जो वो आपके पास आ गई एक्स की जब 20 थी, तो वाई की 80 आ गई। उसके बाद पुट
एक्स इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू आप 20 के बाद चाहे 40 पुट कर दो इन इक्वेशन 1 वी हैव। जब आप यहाँ पे 40 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 40 प्लस बाई इज इक्वल टू 100, तो बाई इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई वैन एक्स इज इक्वल टू 40 देन बाई इज इक्वल टू 60। अब उसके बाद आपको ग्राफ जो वो ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम टेबल जो बना लेते हैं यहाँ पे फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स की वैल्यू थी 20, वाई की वैल्यू आ गई 80 और दूसरा एक्स की वैल्यू 40 तो वाई की आ गई आपके पास 60। नाउ ड्रॉ ग्राफ फॉर अबव टेबल। तो ये आपके पास टेबल जो बन गया। अब इसके लिए क्या करना है आपको ग्राफ जो वो ड्रॉ करना है, जो एक्स और वाई की वैल्यू आपने राइट डाउन की है, जो फाइंड आउट की। तो यहाँ पे भी आपके पास जो टेबल बना उसमें वैल्यू जो वो आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू नहीं है कोई भी, तो उसके लिए आप इस तरह से ही ग्राफ जो वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस शीट के ऊपर जो वो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। एक्स की वैल्यू 40 यहाँ पे नहीं आएगा, 180। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके बाद पॉइंट्स जो वो मार्क कर देते हैं यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 10। वन टू 4 5 6 10। ये आपके पास रीज़न आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है 10 20 30 इस तरह से है। तो मीन्स हम इसको फर्स्ट पॉइंट को 10 20 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ पे 10 30 40 50 70 80 90 एंड 100। तो हमने पॉइंट जो वो मार्क कर लिए। अब इसके बाद क्या आपके पास ग्राफ एक्स की वैल्यू 20 थी, वाई की वैल्यू 80 थी। तो यहाँ से इसमें रोड ये पॉइंट यहाँ जैसे आएगा आपके पास, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 20 एंड 80। उसके बाद सेकंड था आपके पास 40 एंड 60। तो ये 40 है और बाई की वैल्यू आपके पास 60। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा आपके पास 40 एंड 60। उसके बाद क्या करना है आपने दोनों पॉइंट जो उनको ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से आई थिंक आपका 100 और 100 के ऊपर ये जा करके ज्वाइन हो जाएंगे पॉइंट। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 100
उसके लिए आपने ग्राफ जो वो ये ड्रॉ कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100।